क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आपकी पूरी दुनिया आपके इर्द-गिर्द बखर रही हो? जैसे जो कुछ भी अपनी ज़िंदगी, खुदा और अपने बारे में जाना था, वो अचानक सवालिया निशान बन गया हो? अगर ऐसा है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम बाइबल के सबसे ज़्यादा जज़्बाती और दयानतदार हिस्सों में से एक में गौता लगाने जा रहे हैं। अय्यूब 2:11 से लेकर तीसरे बाब तक। हम पहले ही देख चुके हैं कि अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, इसकी दौलत, इसके बच्चे और यहाँ तक कि इसकी सेहत भी। लेकिन जैसे ही हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो बैक वक्त खूबसूरत भी है और दिल दहला देने वाला भी। हम देखेंगे कि अय्यूब के दोस्त इसके दुख पर कैसे रद्द अमल देते हैं और हम अय्यूब की दिल चीर देने वाली फरियाद सुनेंगे। आइए अय्यूब के दोस्तों से शुरुआत करते हैं। अय्यूब 2:11-13 में हम पढ़ते हैं कि एलीफाज, बलद और सुफर को अय्यूब की मुसीबतों के बारे में मालूम हुआ। वो उसे तसल्ली देने के लिए सफर पर निकले और जो कुछ उन्होंने अगला किया, वो शायद सबसे बेहतरीन काम था जो वो कर सकते थे। बिल्कुल कुछ नहीं। 7 दिन और 7 रातों तक वो बस खामोशी से अय्यूब के साथ बैठे रहे। उनका ये अमल हमारे लिए एक शानदार सबक है। हाल ही में मेरी मुलाकात एक दोस्त से हुई जिसकी बीवी अल्जाइमर की बीमारी के बाइस वफात पा चुकी थी। उसने मुझे बताया कि बीमारी के इब्तिदाई मराहिल में उसने हर मुमकिन कोशिश की कि वो इसकी मदद कर सके, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती गई, इसे एहसास हुआ कि जो चीज़ उसकी बीवी को सबसे ज्यादा दरकार थी, वो महज इसकी मौजूदगी थी। अपनी जिंदगी के आखिरी 4 महीनों में वो बस उसके साथ बैठा रहा। उसने कहा, खुदावंद ने मेरे दिल से बात की और कहा, यही तरीका है जिससे तुम्हें अपनी बीवी की खिदमत करनी है। बस इसके साथ रहो। दोस्तों, जब लोग तकलीफ में होते हैं तो उन्हें हमेशा हमारे जवाबात या मशवरे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी उन्हें सिर्फ हमारी मौजूदगी की जरूरत होती है। अय्यूब के दोस्तों ने इस हिस्से को बिल्कुल दुरुस्त समझा। ये एक हमारे लिए एक ताकतवर हकीकत है। लेकिन फिर हम तीसरे बाब पर पहुंचते हैं और ओ अय्यूब तो जैसे सब कुछ कह डालता है। 7 दिन की खामोशी के बाद आखिरकार अय्यूब बोलता है और जो कुछ निकलता है वो शदीद जज्बात का तूफानी इजहार होता है। वो इस दिन लानत भेजता है। वो ख्वाहिश करता है कि काश वो पैदाइश के वक्त ही मर जाता। वो सवाल करता है कि मुसीबत ज़दा लोगों को जिंदगी क्यों दी जाती है। अब अगर ये सब आपको बेचैन कर रहा है तो ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक शख्स की गहरी मायूसी में डूबी हुई बेरहमाना सच्चाई है। और बात यह है, खुदा ने इसे अपनी किताब में शामिल किया है। वो चाहता था कि हम ये देखें। क्यों? क्योंकि जब गम गहरा होता है तो जज्बात अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत की हकीकत है और खुदा का कलाम सच्चाई है। अय्यूब कुछ भी नहीं छुपाता। वो रूहानी नजर आने की कोशिश नहीं करता और न ही बहादुरी का दिखावा करता है। वो अपने दिल का हाल खुदा को बयान करता है, अपनी तमाम तर उलझनों और तकलीफ दे हकीकत। और अब जानते हैं क्या, ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि ये सिर्फ ठीक ही नहीं, ये ईमान का एक निहायत अहम हिस्सा है। देखिए, अय्यूब का नौहा हमें कई अहम बातें सिखाता है। पहली बात, ये बिल्कुल ठीक है कि हम खुदा के सामने अपने दर्द के बारे में ईमानदार हो। वो हमारे सवालात, हमारे गुस्से और यहाँ तक कि हमारी मायूसी को भी बर्दाश्त कर सकता है। अगली बात, ईमान और शक एक साथ मौजूद हो सकते हैं। अय्यूब कभी बरा रास्त खुदा पर लानत नहीं भेजता, लेकिन वो खुदा की फितरत और उसके अमाल के बारे में कुछ मुश्किल सवालात से कशमकश जरूर करता है। जहनी सेहत अहमियत रखती है। अय्यूब की मौत की ख्वाहिश इस गहरी उदासी को जाहिर करती है जो शदीद तकलीफ के साथ आ सकती है। हमें इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए और ऐसे दर्द से गुजरने वालों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। तकलीफ के बारे में हमारा रद्द अमल वक्त के साथ बदल सकता है। याद है अय्यूब पहले बाब में कितना संजीदा और पुरसुकून था। अब हम उसका एक मुख्तलिफ पहलू देख रहे हैं। ये बिल्कुल आम बात है। ईमान एक सफर है, कोई जामिद हालत नहीं।
अपने दर्द को खुदा के सामने पेश करना जायज है और ईमान का एक अहम हिस्सा है। इस तरह का शको बाइबल में आम है, खास तौर पर ज़बूर में। दोस्तों, जो कुछ हम यहाँ देख रहे हैं वो अय्यूब के लिए एक तवील और मुश्किल सफ़र का आगाज़ है। ये ऐसा सफ़र है जो इसके खुदा और ज़िंदगी के बारे में तमाम तसव्वुरात को चैलेंज करेगा, लेकिन ये ऐसा सफ़र भी है जो बिलाखिर एक गहरे और ज़्यादा गहरे और भरपूर ईमान की तरफ ले जाएगा। इख्तिताम से पहले मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। अगर आप किसी तारीक दौर से गुजर रहे हैं तो खुदा के सामने ईमानदारी से बात करने ना घबराएं। अपना दिल इसके सामने खोल रख दें, वो उसे संभाल सकता है। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो तकलीफ में है तो मौजूदगी की ताकत को याद रखें। कभी कभी सबसे बड़ा तोहफा जो हम दे सकते हैं वो बस वहाँ मौजूद होना और खामोशी में शरीक होना है। याद रखें, वही खुदा जिसने अय्यूब के शिकवे को अपने कलाम में शामिल किया, वही खुदा है जो आपके साथ आपकी तारीक तरीन वादियों में चलता है। वो इतना बड़ा है कि आपके सवालात, आपके शकूक व शुबहात और आपके दर्द को संभाल सके। और वो इतना मोहब्बत करने वाला है कि आपके साथ राख में बैठ सके जब तक जरूरत हो, यहाँ तक कि दोबारा सेहर तुलू हो जाए।